अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि इस यूट्यूब चैनल पर हमने स्टार्ट किया हुआ है क्लास 9 बायोलॉजी कोर्स और आज है इसका लेक्चर नंबर 5 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कैरियर्स इन बायोलॉजी। कैरियर्स इन बायोलॉजी का मतलब ये है कि हम बायोलॉजी को पढ़कर किन फील्ड्स किन प्रोफेशन में जा सकते हैं, जिनमें से फर्स्ट वन जो है मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन एंड सर्जरी जो है वो हमारे पास ह्यूमन हेल्थ के साथ रिलेटेड है, यानी जिसमें हम किसी इंसान के अंदर जो डिजीजेज होती है इसकी प्रिवेंशन, डियग्नोसिस, ट्रीटमेंट और क्योर के बारे में स्टडी करते हैं। यानी ये हमारे पास ब्रांच है बायोलॉजी का जिसमें हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, प्रिवेंशन, डियग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड क्योर ऑफ डिजीजेस इन ह्यूमंस। किसी बीमारी को लगने से पहले इनके लिए इक़दामात करना, इसको हम क्या कहते हैं, प्रिवेंशन कहते हैं। फिर अगर आपकी बॉडी में कुछ साइन एंड सिम्टम्स आ गई है तो फिर इन साइन एंड सिम्टम्स के बेस पर इसकी डियग्नोसिस करना, की तशख़ीस करना, इस बीमारी को मालूम करना, इसको हम डियग्नोसिस कहते हैं। फिर अगर आपकी बॉडी में कोई बीमारी निकल आई तो इसकी इलाज करना, ट्रीटमेंट एंड क्योर करना। तो इसको हम स्टडी करते हैं मेडिसिन एंड सर्जरी। अगर आपकी बॉडी में कोई बीमारी निकल आई डियग्नोसिस के थ्रू, तो अब इसकी ट्रीटमेंट हम करते हैं। तो अब ट्रीटमेंट दो तरीक़ों से होती है, या तो मेडिकल डॉक्टर करता है या तो सर्जन करता है। जो मेडिसिन के थ्रू आपका ट्रीटमेंट करे वो हमारे पास होता है मेडिकल डॉक्टर, जिसने एमबीबीएस किया होता है, एमबीबीएस। और जो एक होता है सर्जिकल डॉक्टर, सर्जन जिसको हम कहते हैं, जो हमारा ट्रीटमेंट करता है थ्रू सर्जरी। तो मेडिसिन क्या होता है, मेडिसिन के थ्रू जो हमारा इलाज करता है इसको हम मेडिकल डॉक्टर कहते हैं। यानी ट्रीटनिंग डिजीज बाय मेडिसिन एंड नॉन सर्जिकल मेथड, यानी जो हमारी बॉडी के अंदर कोई बीमारी निकल आई है इसकी जो इलाज करते हैं, अगर वो इलाज मेडिसिन के थ्रू करें तो इसको हम क्या कहेंगे, मेडिसिन या मेडिकल डॉक्टर का काम है ये। और दूसरा हमारे पास है सर्जरी, यानी हम कोई इंजरी हुई है, कोई जख्म हमारे बॉडी के अंदर है, या हमारे बॉडी में कोई डिजीज़ है, तो इसको हम ख़त्म कर सकते हैं थ्रू ऑपरेशन, यानी सर्जरी के थ्रू। और ये किसका काम होता है, ये सर्जन का काम होता है। तो ये मेडिकल डॉक्टर जो हमारा इलाज करते हैं थ्रू मेडिसिन, और एक होता है सर्जन जो हमारा इलाज करते हैं थ्रू सर्जरी। क्लियर हो गई। अब मैं यह एग्जांपल लिख चुका हूँ। ट्रीटिंग नमूनिया, नमूनिया का इलाज करते हैं हम किस चीज़ के थ्रू, एंटीबायोटिक्स के थ्रू। एंटीबायोटिक्स ये बैक्टीरिया किलर होती है, और ये जो नमूनिया होती है वो एक बैक्टीरिया के थ्रू लगती है, और इस बैक्टीरिया को हम किल करते हैं थ्रू एंटीबायोटिक्स। यानी ये हम इसको ठीक कर सकते हैं नमूनिया को थ्रू मेडिसिन। मेडिसिन के थ्रू हमारा इलाज कौन कर रहा है, मेडिकल डॉक्टर। इस तरह हमारे पास है सेकेंड वन, वो है अपेंडिक्स रिमूवल। अब एक लार्ज इंटेस्टाइन के साथ एक्स्ट्रा पार्ट आती है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अपेंडिक्स। लार्ज इंटेस्टाइन के साथ एक एक्स्ट्रा पार्ट होती है तो इस एक्स्ट्रा पार्ट को हम कहते हैं अपेंडिक्स। इस अपेंडिक्स को हम रिमूव करते हैं थ्रू सर्जरी। तो ये हम मेडिसिन के थ्रू नहीं रिमूव कर सकते, मेडिसिन के थ्रू हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम किस चीज़ के थ्रू ख़त्म करते हैं, सर्जरी के थ्रू इसको वहाँ से काट देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। और ये किसका काम होता है, सर्जन का काम होता है। तो इस तरह हम इलाज दो तरीक़ों से करते हैं, या तो वो मेडिकल डॉक्टर करते हैं या वो हमारे पास सर्जिकल डॉक्टर। इस तरह वो हमें प्रिवेंशंस बताते हैं कि इन बीमारी से आप किस तरह बच सकते हैं, और इसका डियग्नोसिस भी करवाते हैं कि अगर हम डॉक्टर के पास चले जाएँ तो वो पहले हमें टेस्ट लेके देते हैं ताकि इन बीमारियों का पता चल जाए, और फिर इस बीमारी के मुताबिक वो हमें इलाज करवाते हैं। तो वो ये किसका काम होते हैं, ये इस मेडिसिन एंड सर्जरी इस फील्ड में हम इसको स्टडी करते हैं इन सारी चीज़ों को। इस तरह हमारे पास जो सेकंड वन है वो है फिशरीज। फिशरीज में हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, इन दिस फील्ड वी स्टडी अबाउट द हैबिटेट, रिप्रोडक्शन, डिजीज एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ फिशेज। इसमें हम फिशेस के बारे में स्टडी करते हैं और इनके हैबिटेट के बारे में। हैबिटेट यानी इनके रहने की जगह, रहने की जगह को हम क्या कहते हैं, हैबिटेट। इनके रहने की जगह के बारे में स्टडी करते हैं, और इस तरह इनके रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करते हैं, यानी वो अपना नस्ल किस तरह ज़्यादा कर सकती है, तो इसके बारे में हम स्टडी करते हैं।
और इस तरह जो डिजीज़ लग सकती है, फिशरीज़ को जो डिजीज़ लग सकती है और इनका प्रिवेंशन क्या होगा, हम डिजीज़ से किस तरह बचा सकते हैं फिशेस को, तो इस तरह इसका इलाज क्या होगा, तो ये सारे के सारे हम स्टडी करते हैं फिशरीज़ में। और इसका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट और इनके लिए खुराक की क्या ज़रूरत है, किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो इसको भी हम स्टडी करते हैं फिशरीज़ के अंदर। हमारे पास जो फिशरीज़ मैनेजर्स होते हैं वो स्टडी करते हैं इफेक्ट ऑफ पोल्यूटेंट्स, यानी माहौल की आलूदगी की वजह से जो फिश होते हैं इन पर क्या असर पड़ सकती है, इनमें कोई बीमारी काज हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो अगर कोई बीमारी काज हो गई, यानी हम इसको किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं बीमारियों को, हम फिशेस को हम किस तरह पोल्यूटेंट्स की हार्मफुल असरात से बचा सकते हैं और इनको हम किस तरह डिजीज से बचा सकते हैं। तो फिशरीज जो होते हैं इनके मैनेजर वो भी इसमें स्टडी करते हैं। इसके बगैर इसमें हम एक्वेटिक एनवायरनमेंट के बारे में भी स्टडी करते हैं। तो ये थी हमारे पास मेडिसिन एंड सर्जरी और फिशरीज। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ चुकी होगी, और जो नेक्स्ट रह जाते हैं इनके लिए नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँगा।